हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है कर्म का फल। एक दिन अचानक एक दुर्घटना का मामला अस्पताल में आया। डॉक्टर तुरंत आईसीयू में आए। हादसे का कारण जांच किया और स्टाफ को कहा कि इस व्यक्ति को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रुपयों के लेन देन के लिए इसके परिवार से बात मत करना। 15 दिन अस्पताल में रहने के बाद का बिल डॉक्टर साहब के टेबल पर आया। डॉक्टर ने पैसे नहीं लिए और कहा, एक भी पैसा इस व्यक्ति के पास से लेना नहीं है। उसने अपने अकाउंट मैनेजर को अपने पास बुलाया। डॉक्टर ने कहा, उस व्यक्ति को मेरे चैम्बर में लाया जाए और साथ में तुम भी आना। उस व्यक्ति को व्हीलचेयर में ऑफिस में लाया गया। डॉक्टर साहब ने कहा, भाई सुमित, तुम मुझे पहचान सकते हो क्या? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, आपको कहीं देखा हुआ है, ऐसा लग रहा है। डॉक्टर ने कहा, आज से 3 साल पहले हम पिकनिक मनाकर वापस आ रहे थे और वापस लौटते समय अचानक कार में से धुआं उड़ना शुरू हो गया और कार को साइड में खड़ा करके हम लोग देखने लगे। थोड़ी देर तक हमने कार को शुरू करने का बहुत प्रयत्न किया, पर कार चालू ही नहीं हो रही थी। एकदम सुनसान सड़क थी। वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सूर्य भी अस्त होने की तैयारी कर रहा था। परिवार के हर एक सदस्य के चेहरे पर चिंता छा गई थी। पति, पत्नी और बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और थोड़े ही समय में चमत्कार हुआ। वहां से कोई लड़का बाइक पर निकला। उसके कपड़े बहुत ही खराब दिखाई दे रहे थे। हम सब ने दया दृष्टि से अपने हाथ ऊपर किए। वह तुम ही थे ना? तुमने रास्ते पर रुककर हमारी परेशानी का कारण पूछा था। तुम कार के पास आए और अचानक कार का बोनेट खोलने के लिए कहा और चेक करने लगा। उस समय तो हमारे परिवार के लिए आप भगवान से कम नहीं थे, क्योंकि अंधेरा होने ही वाला था। 10 मिनट तक कोशिश करने के बाद तुमने हमारी कार को चालू कर दिया और हमारे सबके चेहरे पर आनंद छा गया था। मैंने अपना बटुआ निकाला और कहा, तुम्हारा खूब खूब आभार। कई बार रुपयों से ज्यादा तो समय की कीमत होती है। तुमने हमारे मुसीबत के समय हमारी मदद की थी और उसकी कीमत मैं रुपयों से नहीं तोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपको पैसे देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था। उस समय तुमने हाथ जोड़कर मुझे जो शब्द कहे थे उसे मैंने अपने जिंदगी के सिद्धांत बना लिए हैं। तुमने कहा था, मेरे नियम ही मेरे सिद्धांत है। मैं किसी भी व्यक्ति से कोई पैसा नहीं लेता हूँ जो एक समस्या में है। मेरे पैसों का हिसाब ऊपर वाला रखता है। यदि कोई गरीब या मेहनती व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर खड़ा उतर सकता है तो हम क्यों नहीं? मैंने अपने भीतर की आत्मा से सवाल उठाया। तुमने कहा था कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गैराज है। आपकी कार मेरे बाइक के पीछे चलाइए और कोई भी रास्ते में तकलीफ हो तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। कौन कहता है मुफ्त में सेवा नहीं मिलती? बात मुफ्त की नहीं है, बात व्यक्तित्व की है। दोस्त, ऐसा हुए 3 साल हो गए हैं, पर मैं तुम्हें और तुम्हारे शब्दों को अभी तक भुला नहीं पाया हूँ। उस समय हमारी परेशानियों को देखने के बाद तुम अपनी इच्छा अनुसार हमारे साथ सौदा कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले तो बिना किसी प्रलोभन के कार को ठीक किया और हमें घर तक पहुंचने के लिए सहायता की। यह अस्पताल मेरा है, इसलिए तुम यहाँ के मेहमान हो और तुम्हारे पास रुपया लेने की कोई जरूरत नहीं है। सुमित ने कहा, डॉक्टर साहब, डिस्काउंट के साथ ले लीजिए, पर ले लीजिए। डॉक्टर ने कहा, मैंने उस समय अपना पहचान या कार्ड नहीं दिया था, क्योंकि उस समय तुम्हारे शब्दों ने मेरे अंतरात्मा को हिला दिया था। मैंने बस भगवान से इतनी प्रार्थना की थी कि हे भगवान, इस व्यक्ति का ऋण चुकाने का एक मौका मुझे दे दो। मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा। और आज 3 साल के बाद भगवान ने मेरी यह प्रार्थना सुन ली। पर मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था कि तुम्हारे साथ कोई बुरा हो। मैं तो सिर्फ आपकी मदद ही करना चाहता था। खैर, इसे सिर्फ एक प्राकृतिक संकेत समझे। दोस्त, तुम्हारे ही शब्द आज तुम याद करो।
मैं किसी भी परेशान व्यक्ति से कोई पैसा नहीं लेता। मेरी वापसी का हिसाब ऊपर वाला रखता है। अपनी वापसी की गणना करने के लिए ऊपर वाले ने मुझे भेजा है, ऐसा मान लो। अकाउंट मैनेजर डॉक्टर साहब के सामने देखता रह गया। डॉक्टर कहते हैं, सुमित, कोई भी तकलीफ होती है तो इधर आ जाना और मुझे कहना। अकाउंट मैनेजर के कंधे पर हाथ रखकर डॉक्टर ने बोला, किसी भी सुधार के लिए किसी मठ या गुरु की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी हम में से सबसे छोटे व्यक्ति भी हमारे अंतरात्मा को जागरूक करते हैं। सुमित चैम्बर में रखी गई कृष्ण भगवान की छवि को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है और कहता है, कौन कहता है कि अच्छे या बुरे कर्म आप गिनते नहीं? हाँ, इसमें समय लग सकता है, लेकिन समय आने पर बुरे या अच्छे कर्मों का जवाब जरूर मिलता है।